आप अपनी भाषा बोल रहे हैं बीजेपी वाली, मैं अपनी भाषा बोल रहा हूँ भारत वाली। आपकी भाषा में मेरी भाषा बीजेपी वाली, आपकी भाषा भारत वाली। बहुत बढ़िया, आप ही हैं बस एक भारतीय इस पूरे पैनल में, बाकी सब तो भारतीय है ही नहीं। मैंने ऐसा क्यों कहा? आपकी पूरी कोशिश होगी मुसलमानों को भड़काकर उनका पूरा भयानक विरोध कराने की। अच्छा, हमारी कोशिश है कि हम मुसलमानों को भड़काकर सबको उसका विरोध करवाएं। उससे क्या होगा, हमें क्या मिलेगा? अब सर वो तो अगली सरकार बताएगी कि आपको क्या मिल रहा था जब चेंज होगी सरकार। उल जलूल आजकल आसिम बकर पता नहीं क्या हो गया है, और सिर्फ वायरल होने के लिए करते हैं ये। स्वेट में जाके कुछ भी उल जलूल बोल दो एंकर के खिलाफ, और बस वो क्लिप किसी तरह से हमारी वायरल हो जाए। और मैं कुछ दो शब्द बोल दूंगा तो फिर आप मेरी बात तो बिगड़ा जाएंगे। अभी कुछ भी बोलते हैं। मेरी बात भी फराज किदवई ने कहा, जो कि बहुत ऑब्जेक्शनेबल है, कि अगर ये बिल पास हो गया तो देखिए आगे क्या होगा। तो फराज जी एक बात सुन लीजिए, इस देश के सारे मुसलमान औरंगजेबी फितरत और रजाकारों की फितरत की नहीं है। ये धमकी देना बंद कीजिए। सच्चाई है कि ये बिल पास होगा ना, ये सारी जमीनें वापस नहीं जाएंगी। सरकारी जमीन को अपने बाप की जमीन समझ रखा है आपको। 1000 एकड़ से ऊपर जमीन उन्होंने वक्फ की कब्जा की हुई है। और सारे समाजवादी पार्टी का निकलवा दूं ना, भारत से लेके लोग। आपकी संपत्ति है क्या जो अदानी अंबानी को बेच रहे हो? संपत्ति आपके कांग्रेस की तो बाप की संपत्ति थी ना। सेक्शन 40 लगा दिया था 1995 में। मैंने सरकारी संपत्ति कांग्रेस के बाप की संपत्ति थी, सेक्शन 40 लगा दिया। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक मजेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट में भाजपा अजय आलोक ने AIMIM पार्टियों के प्रवक्ता असीम बकार, कांग्रेसी अतुल लंडे पाटिल और सपा प्रवक्ता फराज किदवई को जमकर क्लास लगा दिया है। क्योंकि दोस्तों, ये तीनों के तीनों पार्टियों के नेताओं ने वक्फ बिल के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। फिर प्रवक्ता पीछे कैसे रह सकते हैं? इंडी अलायंस के हर पार्टियों के प्रवक्ता और साथ में AIMIM पार्टियों के प्रवक्ता भी टीवी डिबेट में आकर उलुल जुलुल बातें करके जनता को भ्रमित कर रहे। और आज की डिबेट में तो असीम बकार एंकर को भी नहीं छोड़ा, दे डाली चुनौती। और कांग्रेस सपा की प्रवक्ता ने तो अपनी झूठी कहानी में भाजपा अजय आलोक और बीजेपी को आरोपी बनाने की कोशिश में जी जान लगाया। लेकिन अजय आलोक ने इन तीनों को आज एक साथ धज्जियां उड़ा दी। दोस्तों, आज की ये डिबेट बहुत ही मजेदार होने वाली है, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है डिबेट को आखिर तक जरूर देखना। एंड डिबेट के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। अजय, ऐसा लग रहा है कि बिल तो पास हो जाएगा, क्योंकि आज भी पार्लियामेंट से TDP के JDU के कुछ MPs ने पॉजिटिव सिग्नल दिया है कि हाँ ये ठीक बिल है, हम इसका सपोर्ट करेंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कुछ असहजता जरूर है अभी भी आपके सहयोगियों में, और जाहिर है वो होगी भी, क्योंकि उनको मुस्लिमों का वोट मिलता है। आप मानते हैं ना अजय आलोक, ये तलवार की धार पर चलना जैसा है आपके सहयोगियों के लिए? आइए देखते हैं, मजा आएगा। किसी सहयोगी के कोई तलवार की धार पे नहीं चल रहा है। एक बात मैं बता दूं कि NDA को चुनौती देने में मजा आता है, क्योंकि जो चुनौतियों को चुनौती देता है कालखंड के इतिहास में वही रहता है, और जो चुनौतियों से घबरा के भाग जाता है वो कभी खड़ा ही नहीं रह पाता। और दूसरी बात मैं यहाँ पे आप सबको क्लियर कर दूं कि ये वक्फ जो है, इसको इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, इसको आम मुसलमान से कोई लेना देना नहीं है। ये विशुद्ध प्रशासनिक बिल है। वक्फ का काम क्या था? मुसलमानों की संपत्ति का संरक्षण करना, उसको अच्छी तरह से मुसलमानों के लिए इस्तेमाल करना। और मजेदार बात देखिए, अब एक आपको डेटा देता हूँ, 32 वक्फ हैं कुल मिला के देश भर में, 23 राज्य से 7 UT मिला के। इस 32 वक्फ में एक भी पसमानदा मुसलमान, एक भी अगर खानी, एक भी बोहरा नहीं है। आ जानते हैं इन तीनों की संख्या कितनी हो जाती है? इन तीनों की पूरी मुसलमानों की संख्या हो जाती है 90%। कमाल का वक्फ है यार। मैं पहले दिन से इस डिबेट में 1 साल से बोल रहा हूं कि 200 मुसलमानों ने पूरी वक्फ की संपत्ति का मटिया मेट कर रखा है, कब्जा कर रखा है। ओवैसी साहब की पार्टी के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, मैं इन्हीं के लीडर का कोट करता हूं ऑन द हाउस में कहा अकबरुद्दीन ओवैसी ने। आपको बताता हूं कि हैदराबाद में 5 लाख करोड़ की वक्फ की संपत्ति है, जिसमें अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान था कि 82% संपत्ति एंक्रोच की है बाय इंडिविजुअल्स। ये इंडिविजुअल कौन है? यही हाल मुंबई का है, यही हाल दिल्ली का है, यही हाल पटना का है, यही हाल लखनऊ का है। तो इट्स एब्सोल्यूट एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर। एक वेलफेयर का काम अगर वक्फ ने किया हो आजादी के बाद से लेकर 1954 से लेकर अभी तक में किसी भी राज्य में, तो जरा बताइए मुझे। रिलीजियस मैटर्स में तो इंटरफेरेंस ही नहीं है, क्योंकि वक्फ के अमेंडमेंट पे लिखा गया है कि मस्जिद, कब्रिस्तान, दरगाह की भूमि से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी जो एस्टैब्लिश्ड है। तो रिलीजियस मैटर में इंटरफेरेंस ही नहीं है। ये पूरे मामले को ये स्पिन देने का, नैरेटिव बनाने की कोशिश कांग्रेस द्वारा और समाजवादी पार्टी द्वारा और बाकियों के द्वारा की जा रही है। ये बात है, एक कायदे की गवर्नेंस नहीं है ऊपर से लेकर नीचे तक, एक ट्रांसपेरेंसी नहीं है। खुद असउद्दीन ओवैसी पे इल्जाम है कि 3,500 करोड़ से ऊपर की जमीन वक्फ में दबा के बैठे हुए हैं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की लिस्ट गिना सकता हूं, वक्फ की जमीन कैप्चर कर करके उनके मॉल बने हुए, उसमें से किराया उठा रहे हैं। ये आम मुसलमान के इस्तेमाल होने की चीज है कि आपके लिए ये 200 मुसलमान कथित 200 मुसलमान लीडर्स के इस्तेमाल होने की चीज है? पहले ये कांग्रेस पार्टी तय कर ले। लिस्ट जानती है कांग्रेस पार्टी, 1 दिन में से रख देंगे, 1 घंटे में रख देंगे, 1 मिनट में रख देंगे। कल संसद में इसलिए हम बोल रहे हैं वॉकआउट मत करना, भागना मत, बहस करिए। 8 घंटे का समय है, हम भी अपनी बात रखेंगे, आप भी अपनी बात रखिए, देश के सामने आने दीजिए। और मैं तो दरखास्त करूंगा एक न्यूज चैनल से कि 8 घंटे की लाइव कवरेज दिखाइए,
डीडी से इनपुट लेके, ताकि देश की जनता देखे कि वक्फ पे इनका चेहरा क्या है। ठीक है अजय, वक्फ 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 मुसलमान कहाँ से मुसलमान भाई? अजय, बहुत सारे हिंदू हैं जिन्होंने वक्फ को अपनी जमीन दे दी। नीचे बहुत सारे हिंदू हैं जिन्होंने अपनी जमीन को दे दी, तो क्या उनके लिए वक्फ नहीं है? अजय, नीतीश कुमार जब पार्टीशन हुआ, जब पार्टीशन खत्म कर देता हूं मैंने, जब पार्टीशन हुआ, लोग पाकिस्तान गए, चले गए छोड़ के अपनी जमीनें, वो वक्फ को दे दी गई। पाकिस्तान में तो हिंदुओं की जमीनें वक्फ को नहीं दे दी गई, वहां मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। और नहीं तो क्या, तमाम तरह की विसंगतियां हैं, एक पैसा का इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आप ये कह रहे थे बार बार कि मुख्तार अब्बास नकवी ने ये कहा, मैं एक छोटा सा और फिगर देता हूं आपको। 37.40 लाख एकड़ जमीन है वक्फ के पास। कितनी? 37.40 लाख एकड़। टोटल प्रॉपर्टी है 8.72 लाख में 37.40 लाख एकड़। इसमें रजिस्टर्ड जानते कितने हैं? रजिस्टर्ड डीड इसमें मात्र 1088, जिसका डिजिटलाइजेशन किया गया है। बाकी डीड रजिस्टर्ड ही नहीं है। ऐसा इंक्रिपेंसी आपने कहीं देखा है? 37.40 लाख एकड़ जमीन जिसके पास हो, उसके पास डीड मात्र 1088 है। ठीक है, ओके। अब अजय, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल और इस एडमिनिस्ट्रेटिव बिल का विरोध वही कर रहे हैं जिन्होंने इस सारी संपत्ति पे कब्जा जमाया हुआ है। सही पकड़े हैं। आसिम वकार, मैंने भी सारे आंकड़े दिखाए। अब तो एक एक करके बीजेपी के सारे सहयोगी बिल के पक्ष में आ गए। अब तो ऐसा लग रहा है बिल पास हो ही जाएगा, आप कितना भी विरोध करते रहिए। आसिम वकार बोलिए। नहीं पास होगा सर। जो सियासत मेरी है, जितनी जानकारी मेरे पास है, हिंदुस्तान में इतने दिन से सियासत कर रहा हूं, कल आप देखिएगा। मुझे उम्मीद यह है कि 60 से 70% ये जितने बीजेपी के सहयोगी हैं, ये अपने अपने सजेशन और अमेंडमेंट फिर से पेश करेंगे। बिहार में चुनाव है साहब, भारतीय जनता पार्टी को तो मुसलमान वोट नहीं मिलता है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बीजेपी भी जानती है। ठीक है, समझिए। लेकिन नीतीश कुमार अपना दावा मुसलमान वोट पर करते हैं, और किस तरह से इतने दिन में इतने कानून बनाने के बाद नीतीश कुमार की छवि धूमिल हुई है, उनकी छवि पे दाग लगा है। हो सकता हो भारतीय जनता पार्टी कहीं कोई प्लानिंग कर रही हो कि चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई ऐसा हथकंडा अपनाया जाए कि मुसलमान नीतीश को चले जाएं, हिंदू तो बीजेपी को मिलते ही मिलते हैं, फिर सरकार बन जाए। अभी बहुत जल्दबाजी मत कीजिए बहस में। अभी चंद्रबाबू नायडू की तरफ से भी ऑफिशियल बयान नहीं आया है सर। अभी जयंत चौधरी साहब ने भी अभी ऑफिशियल बयान खुद नहीं दिया है। उनके किसी रजिस्टर्ड पार्टी के चीफ स्पोक पर्सन ने कोई बयान नहीं दिया है। अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच, रुकिए, समझिए और देखिए। मेरा दिल ये कहता है कि कल लोहे के चने चबाना पड़ेंगे बीजेपी को। ओके, इतना आसान नहीं है। अच्छा, आपकी पार्टी के नेता ये भी कह रहे हैं कि मुसलमान माफ नहीं करेगा बीजेपी के सहयोगियों को अगर उन्होंने समर्थन कर दिया तो? मैंने आपसे क्या कहा? आप अपनी भाषा बोल रहे हैं बीजेपी वाली, मैं अपनी भाषा बोल रहा हूं भारत वाली। अच्छा, आपकी भाषा में मेरी भाषा में थोड़ा मेरी भाषा बीजेपी वाली, आपकी भाषा भारत वाली। बहुत बढ़िया। आप ही है बस एक भारतीय इस पूरे पैनल में, बाकी सब तो भारतीय है ही नहीं, बाकी सब भाजपा ही है। सुनिए तो सर, सुनिए तो सर, आप चाहे कितना मुझे गर्म करें, मैं अपना टेम्पर लूज नहीं करता सर, और मैं टेम्पर लूज करके गलत भाषा भी नहीं बोलता। मैंने ऐसा क्यों कहा? आपकी पूरी कोशिश होगी मुसलमानों को भड़काकर उनका पूरा भयानक विरोध कराने की। लेकिन जो पॉलिटिकल मुसलमान हैं, जो भविष्य देखते हैं, उनको पता है कैसे बोलना है सर। अच्छा, हमारी कोशिश है कि हम मुसलमानों को भड़काकर सड़कों पर उतारें, उसका विरोध करवाएं। उससे क्या होगा, हमें क्या मिलेगा? आसिम वकार, सुनिए सर, आपको अब सर वो तो अगली सरकार बताएगी कि आपको क्या मिल रहा था जब चेंज होगी सरकार। अभी कैसे बता दें? अभी तो सब एजेंसीज उन्हीं के पास है। उल जलूल आजकल आसिम वकार पता नहीं क्या हो गया है, और सिर्फ वायरल होने के लिए करते हैं। ये सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हैं, डिबेट में जाके कुछ भी उल जलूल बोल दो एंकर के खिलाफ, और बस वो क्लिप किसी तरह से हमारी वायरल हो जाए फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, सिर्फ इसलिए कुछ भी बोलते जाते हैं। कमाल करते हैं आसिम वकार। तो लीजिए बात, थोड़ा तो लिहाज किया करिए। बात तो सुन लीजिए मेरी बात। सुन ही रहा हूं, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं। अभी मैं कुछ दो शब्द बोल दूंगा तो फिर आप मेरी बात तो बिल्कुल आ जाएंगे। अभी कुछ भी बोलते हैं। मेरी बात तो, अरे आप अपने विरोधियों को बोलिए ना। मैं मना कब करता हूं? आप विरोधियों को बोलिए, आप भाजपाइयों को बोलिए, उनके सहयोगियों को बोलिए। आपने अभी नहीं, आपने कभी लिहाज किया हो या छोड़ा हो तो मैं बोलूं आपसे। कमाल। मैं इस बात से डरता भी नहीं सर, मैंने पहले ही कह दिया, मैं हाई टेम्पर अगर आप जो कह रहे हैं उसका समर्थन किया जाए तो लिहाज है, तो सही है, सब बढ़िया है, तब भारत है वो। आपकी बात का समर्थन कर दिया जाए तो भारत है, वरना भाजपा ही है। यही है कुछ भी। अरे सुनिए तो सर,
कोई मुसलमान ये नहीं कह रहा है कि हिंदुओं की प्रॉपर्टी में और उनके मंदिरों में, उनके ट्रस्ट में मुसलमानों को बना दीजिए आप पदाधिकारी। मैं कोई ऐसी बात ही नहीं कर रहा हूं, तो आप मेरा विरोध क्या करिएगा? अरे मुसलमानों को तो आप विरोध करवाने के लिए उतरवा रहे हैं ना। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देश भर में घूम घूम के प्रदर्शन क्यों कर रहा है बताइए? क्यों काली पट्टी बांध के नमाज में उतरिए, ईद भी काली पट्टी में मनाइए? आप भड़का रहे हैं मुसलमानों को या हम भड़का रहे हैं? कमाल करते हैं आप भी। सुनिए क्यों कर रहे हैं? अरे सुनिए तो सर, हम अपने मकान को बचाने के लिए काली पट्टी बांध रहे हैं, मानक गुप्ता के मकान को हथियाने के लिए काली पट्टी नहीं बांध रहे हैं। आप इस बात को क्यों नहीं समझते हैं? तो प्रॉपर्टी में आपका कौन सा मकान है आसिम वकार? क्या कहां है आपका मकान वक्फ की प्रॉपर्टी में? बताइए जरा। वक्फ की प्रॉपर्टी पर प्राइवेट मकान बन ही नहीं सकता है। अरे बात तो सुन लीजिए सर, बात तो सुन लीजिए। अभी एक बात यहां आई कि इतने लाख करोड़ की प्रॉपर्टी, क्या मंदिर को, कभी किसी मंदिर को बेचा जा सकता है? किसी बिल्डर को, किसी गिरजाघर को, किसी गुरुद्वारे को, किसी मस्जिद को, किसी कब्रिस्तान को क्या बेचा जा सकता है? लाख करोड़ की, हजार करोड़ की आप प्रॉपर्टी की कीमत तब लगाइए जब वो बिक्री के लिए हो। जो चीज बेची नहीं जा सकती है, जो बिक्री के लिए अवेलेबल नहीं है, जिसको खरीदा नहीं जा सकता है, जिस पर बिल्डिंग नहीं बनाई जा सकती है, उसकी कीमत क्यों लगा रहे हैं आप? जो बिक्री के लिए नहीं है वो, उसकी कोई कीमत नहीं है। अच्छा, वैसे वक्फ की जमीन पर ये मॉल, दुकानें किराए पर उसे चढ़ाना, ये भी गलत होता है ना आसिम वकार? हथियाना है। मैं कह रहा हूं मॉल बनाना, दुकानें बनाना, किराए पर देना, ये सब गलत है ना वक्फ की प्रॉपर्टी पर, या सही है? नहीं, आप बात को समझिए। बोल। अगर किराए पर है, उसका किराया वक्फ बोर्ड को मिलता है। किसी मस्जिद में दुकानें हैं, किसी कब्रिस्तान पे बाउंड्री को सेव करने के लिए दुकानें बना के उठाई गई हैं, तो क्या आपको तकलीफ क्यों है? क्या मंदिरों में दुकानें नहीं होती हैं? क्या उस पर कब्जा कर ले लोग? जिस धर्म की प्रॉपर्टी है उस धर्म। ओके, अजय आलोक जवाब दे रहे हैं, फिर फरास्कित भाई। अजय आलोक बोलिए। फायदा हो रहा है तो उसमें आपको परेशानी क्या है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अजय आलोक बोलिए। मैं आपके दर्शकों को देखिए, आज बहस में उलझने का समय नहीं है, कल तो संसद में बहस होगी, बस आंकड़े रखते जाता हूँ। 1954 में जब पहली बार वक्फ आया था और 64-65 में इसे रिवाइव किया गया, उसी वक्त वक्फ बोर्ड के आंकड़े के हिसाब से वक्फ के पास 30,000 एकड़ जमीन मात्र थी। मुसलमान तो बहुत गरीब है, 90% मुसलमान बहुत गरीब थे, बहुत पिछड़े थे, बहुत शोषित थे। 70 साल में मुसलमान इतने अमीर हो गए कि 30,000 एकड़ जितने जमीन बढ़ के पहुंच गई 9,72,000 एकड़। कहां से हुई है जमीन? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। सेक्शन 40 जब से आया 1995 में, जब वक्फ को यह अधिकार मिल गया कि हर जमीन को अपना क्लेम कर सको, तो ये तो खैर पार्लियामेंट हाउस को भी अपना क्लेम करते हैं, ईडन गार्डन को भी वक्फ की प्रॉपर्टी बना देते हैं। मैं एक बार छोटा सा आंकड़ा दे रहा हूं आपके दर्शकों के लिए। 5,973 गवर्नमेंट बिल्डिंग वक्फ क्लेम कर चुका है। 5,973, 123 तो सिर्फ ल्यूटन दिल्ली में है। ये क्या है? ये मजाक बना रखा है इसको। इस देश में कोई चीज सिस्टम और गवर्नेंस के नाम से चलेगा या नहीं चलेगा? बिल्कुल सही। मुसलमानों की, जो मुसलमान पिटिशनर है वक्फ ट्रिब्यूनल के सामने, मुसलमानों की लगभग 3200 जमीन है, 3200 मामले हैं सिर्फ मुसलमानों के। बिना मुसलमानों की मर्जी से उनकी ही जमीन ले ली है। हिंदू छोड़ दीजिए आप। यही नहीं, अभी और सुनिए। हाँ, प्रोफेसर विनीत सिंह बोलिए। विनीत जी बोलिए। मानक भाई, 30 सेकंड में विपक्ष की जो हिपोक्रेसी है वो मैं आपको दिखाता हूं। फिराक गोरखपुरी कहते हैं कि हंसते खेलते आए थे मैं खाने में, फिराक जब पी चुके शराब तो संजीदा हो गए। मतलब कि वोट लेने के लिए और मलाई खाने के लिए मुसलमानों को बेवकूफ बनाइए, जब उनके हित की बात हो तो वहां से कट लीजिए। मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं आपको। अभी बार बार फराज साहब ने पता नहीं इतना जार्गोनाइज्ड चीज बोल दिया कि मेरे सब पढ़ा लिखा इंसान समझ नहीं पाया, तो आम मुसलमान क्या समझेगा। हिंदू कोड बिल 1953-54 में आ गया था। आपके मुस्लिम पर्सनल लॉ से किसी ने छेड़खानी नहीं की, तो हिंदू कोड बिल से ही लेगेसी या जो भी इनहेरिटेंस है उसके अंतर्गत काम किया जाता है। दूसरी बात, अभी एआईएम के प्रवक्ता कह रहे थे कि अगर हम दुकान को घेर के कुछ बना रहे हैं तो किसी को क्या परेशानी? अरे परेशानी तो वही है भाई कि सच्चर कमेटी कहता है कि अगर आपने उस प्रॉपर्टी को बढ़िया से किया होता तो 12,000 करोड़ का आपको रेवेन्यू मिलता, जो कि आप किसी चीज में, हॉस्पिटल में, यूनिवर्सिटी में यूज कर सकते थे। पर मात्र 200 करोड़ रुपया, वो भी किसके पास? जो टॉप एशेलॉन है उनके संदूक में जाता है। मानक भाई, सीधी सी बात है, ये लाख परेशान हो जाएं, ये मोदी जी की सौगाते मोदी का दूसरा इंस्टॉलमेंट है। और कांग्रेस के प्रतिनिधि तो बिल्कुल नहीं बोले, क्योंकि जो खुद कल्प्रिट है इस नासूर के, जो 54 से लेकर 2013 तक काम करके बैठे हुए हैं, उनको बोलने का कोई अधिकार नहीं। समझ में आया? देखिए मानक, सबसे पहली बात कि आपके चैनल पर भी फराज किदवई ने कहा, जो कि बहुत ऑब्जेक्शनेबल है, कि अगर ये बिल पास हो गया तो देखिए आगे क्या होगा। तो फराज जी एक बार सुन लीजिए, इस देश के सारे मुसलमान औरंगजेबी फितरत और रजाकारों की फितरत की नहीं है। ये धमकी देना बंद कीजिए। झूठ बोल रहा है, भी पास हुआ, खून की नदियां बह रही थी ना, कंकड़ भी हिला। झूठ बोल रहा है। अभी आपने टीवी स्क्रीन पे बोला है कि ये बिल पास हो गया तो देखिए क्या होगा। धमकी देने की कोशिश मत कीजिए। झूठ, लोकतांत्रिक तरीके में आपका भरोसा ही नहीं है।
जमीन खोर हैं आप लोग, जमीन कब्जा करके बैठे हुए हैं, छोड़ने में दिक्कत हो रही है। झूठे हैं आप। सच्चाई ये है कि ये बिल पास होगा ना, वो सारी जमीनें वापस ली जाएंगी। आप रिवाइज सरकारी जमीन को अपने बाप की जमीन समझ रखे आप लोगों ने। परसेप्शन बनाते हैं, झूठे आप लोगों के कारण पूरी अव्यवस्था फैली हुई है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव बिल है, पास होगा। बाकी है क्या और जिस तरह से 20 सेकंड अतुल ने पाटिल, 1000 एकड़ से ऊपर जमीन उन्होंने वक्त की कब्जा की हुई है। और सारे समाजवादी पार्टी का निकलवा दूं ना, बर्क से लेके एक लोग, पता नहीं कितनी जमीन निकल जाएंगी। धमकी दे रहे हैं यहाँ पे। अतुल ने पाटिल 20 सेकंड बात की संपत्ति है क्या जो अदानी अंबानी को बेच रहे हो रोज उठाकर, पीएसयू को जो बेच रहे हो उठाकर? सरकारी संपत्ति आपके कांग्रेस की तो बात की संपत्ति थी ना, सेक्टर 40 लगा दिया था 1995 में। नहीं, सरकारी संपत्ति कांग्रेस के बाप की संपत्ति थी। सेक्शन 40 16 लाख करोड़ अपने दोस्तों के सेक्शन 40 लगा के तो क्यों किया था मुसलमानों को, और दिल्ली के 123 संपत्तियों को दे दिया था। गांधियों की संपत्ति थी, है नहीं? वक्त लाए क्यों नेहरू, वक्त लाए क्यों नेहरू, संविधान में था वक्त। और तुम बता रहे के दर्शकों, पार्टी है आप लोग। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।